सदैव भाजपा के लिए एक डूबते के लिए तिनके के सहारे के समान रहेगा, क्योंकि इसी राम मंदिर को लेके पहली बार आडवाणी जी ने भाजपा की नैया को आगे बढ़ाया था। राम मंदिर के आधार पर वह जनमानस में धार्मिक विद्वेष के आधार पर वोटों का बंटवारा करने का प्रयास कर सकती है। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 1995 से बीजेपी का एक छत्र राज चला आ रहा है। ऐसे में गुजरात के गढ़ में जान लगाकर बीजेपी यही संदेश देना चाहती है कि उसका कोई विकल्प नहीं। गुजरात चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय चुनावों में मोदी की लोकप्रियता का मीटर बनेंगे। साथ ही आने वाले साल में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे राज्यों में भी असर डालेंगे। ये जीत सत्ता विरोधी लहर की काट का काम करेगी, जिसे कर्नाटक और एमपी की सरकारों को झेलना है। गुजरात में जो हुआ वो 2024 का संकेत दे रहा है। गुजरात में बीजेपी विरोधी वोट बटा हुआ नजर आया। बीजेपी विरोधी वोटों में कांग्रेस की दावेदारी में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी हिस्सेदारी की। नतीजा चुनावों में कांग्रेस कमजोर नजर आई। कुछ यही तस्वीर 2024 में दिखाई दे सकती है। 2024 में कांग्रेस की तैयारी होगी सारे विपक्ष को एकजुट करने की। वहीं बीजेपी की रणनीति होगी इस तरह के मोर्चे में छेद करने की। पिछली कोशिशों में कभी केजरीवाल भागते दिखे तो कभी ममता बनर्जी। विपक्ष में बंटवारा बीजेपी के हक में होगा। पीएम मोदी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह जाती है कि उनका कोई विकल्प नजर नहीं आता। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने विकल्प का चेहरा देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसमें भी उन्हें बीच बीच में मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी राहुल गांधी इतने लोकप्रिय कभी ना हो कि मोदी को टक्कर दे पाएं। गुजरात चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को पलटवार का मौका दे दिया। एक नहीं कई बयान सामने आए जिसमें पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया। बीजेपी पार्टी जिसका शासन गुजरात में है, वो सिवा हिंदू मुसलमान और नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, मतलब डेवलपमेंट का भी बात नहीं करना, सिर्फ लफ्ज का उपयोग करना, इससे लोग उब गए हैं। बीजेपी 17 साल से जो पड़ी है उसको परिवर्तन करिए और कांग्रेस का शासन लाइए। लेकिन इन्हीं हमलों को पीएम मोदी ने हथियार बनाकर पलटवार किया। हालत ये हो गई, एक महीने पहले मोरबी पुल हादसा जैसी घटना भी मुद्दा नहीं बनी। चुनाव पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा।